दोस्तों, इस प्लान को कोटक फॉर्च्यून मैक्सिमाइज़र प्लान को आज हम कंपेयर करते हैं एक वर्चुअल प्रॉपर्टी से। यानी कि लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो प्रॉपर्टी जब बनाते हैं तो उसका जो पर्पज़ होता है वो होता है, एक प्रॉपर्टी होती है खुद के रहने के लिए, और एक प्रॉपर्टी आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे करते हैं, बनाते हैं कि हाँ वहाँ से आपको रेंटल इनकम आएगी। तो क्योंकि रहना तो एक ही प्रॉपर्टी में होता है, उसकी तुमको वैल्यूएशन लगा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉपर्टी में रेंट के लिए, तो रेंटल इनकम कमाने के लिए, तो उसमें हम कंपेयर करते हैं वर्चुअल प्रॉपर्टी के साथ। मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्चुअल प्रॉपर्टी बनाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले आप जब प्रॉपर्टी बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए आपको एकदम से इतना पैसा इकट्ठा होता नहीं है, तो आप उसको 5 साल, 10 साल, 8 साल, 20 साल, 30 साल उसके लिए आप किस्तें भरते हैं तो एक प्रॉपर्टी बनती है। आप उसके लिए लोन लेते हैं या उसकी में सेविंग्स में से उसमें ईएमआई देते हैं, तो प्रॉपर्टी बनाने में 10-15 साल लग जाते हैं। मतलब अगर आप उसको एक अच्छी प्रॉपर्टी बनानी है। अब उसके बाद उस प्रॉपर्टी को बनाने के बाद आपको क्या करना है, रेंट पे देना है। अब रेंट पे देने के लिए हमें टेनेंट ढूंढना होता है, और टेनेंट हम जब तक वो प्रॉपर्टी रेंट पे देते रहेंगे तब तक टेनेंट भी ढूंढते रहेंगे। टेनेंट हमेशा तो वहाँ पर रहेगा नहीं। अब टेनेंट कैसे कैसे मिल सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, अच्छे भी मिलते हैं, गलत भी मिल जाते हैं। अब उसमें उस प्रॉपर्टी को मेंटेन भी करना है। मेंटेन करने के लिए उसको उसका खर्चा अलग से रहता है, मेंटेनेंस काफ़ी महंगी होती है। उसके अलावा उसका हाउस टैक्स भी पे करना है, हाउस टैक्स का खर्चा रहता है। उसके अलावा प्रॉपर्टी हमेशा रेंट पर नहीं रहती, कुछ टाइम खाली भी रहती है, तो खाली का भी नुकसान होता है। उसके अलावा प्रॉपर्टी का जो अब उसमें जब आप ब्रोकरेज भी पे करनी है किसी को, उस पर भी खर्चा आता है। हेडेक्स भी रहती हैं, कल को कोई लिटिगेशन हो जाए, कोई इश्यू आ जाए तो उसको भी भुगतना है, कोर्ट कचहरी में भुगतना है। और उसके बाद सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि आपने तो प्रॉपर्टी बनाई, बट आपके बच्चे जो हैं वो उस प्रॉपर्टी को कितना मेंटेन कर पाएंगे आगे उसके। उनको इतनी उनमें स्किल है कि बच्चे प्रॉपर्टी को ढंग से मेंटेन कर पाएँ या उसको कर पाएँ, तो वो भी एक इशू रहता है। तो जो एक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है वो लोग बना तो लेते हैं, लेकिन बनाने के बाद उनका जो इशू रहता है वो रहता है कि उसको मेंटेन कैसे करें, और एंड तक अब उस प्रॉपर्टी को, यानी कि अल्टीमेटली प्रॉपर्टी जानी किसको है, बच्चों को जानी है। ठीक है। तो जब बच्चों को प्रॉपर्टी जानी है तो अच्छा, प्रॉपर्टी में कोई लास्ट पे राइज भी होता है, उसका वैल्यू भी बढ़ता रहता है। जब कभी कोई बेचेगा प्रॉपर्टी को तो उसका वैल्यू राइज मिलना चाहिए, पर वो गारंटी नहीं होती कि वैल्यू राइज मिलेगा या नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा ये भी कुछ पता नहीं है। तो उसके मतलब एक एक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं। और पर्पस क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट और रेंटल इनकम, यानी कि सेकंड इनकम, दो तरह की इनकम हो सकती है लॉन्ग टर्म में, कि एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहे और प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट मिलता रहे। तो मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं आपको ये पार्ट 1 वीडियो मान के चलिए कि इसमें मैंने आपको बताया कि एक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है उसमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं। और वैसे भी कोई भी प्रॉपर्टी जो होती है उसमें हम आज के टाइम में अगर मान के चले कि रेंट कितना आता है, तो रेंट का अगर हम देखें तो हर जगह का रेंट अलग होता है। एरिया वाइज रेंट होता है कि कौन सी लोकेलिटी में आपकी प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से रेंट होता है। और हाँ, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होती है वो ऑलमोस्ट सब जगह सेम होती है, चाहे कोई भी लोकेलिटी हो। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है, बट रेंट जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा एरिया कीर्ति नगर है, तो कीर्ति नगर में जो रेंटल इनकम होती है वो पहले तो प्रॉपर्टी 3 बेडरूम की बात करें हम, तो 3 बेडरूम जो है यहाँ पर हमारे 2.5 करोड़ का, 3 करोड़ से कम नहीं मिलता। और उसका जो रेंटल वैल्यू है वो अगर हम रेंट की बात करें तो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी में 50,000 रुपये का रेंट मिलता है यहाँ पर। अगर हम नॉर्मल बात करें, किसी और एरिया में बात करें, तो ये मान के चलिए कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में आप एवरेज अगर मान के चलें, कहीं और लोकेलिटी में मान के चलें कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आपने बनाई है तो 2 बेडरूम की बनती है यहाँ पर। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर 2 बेडरूम की बनती है तो उसका जो रेंट आता है नॉर्मली वो 25,000 रुपये रेंट आता है उसका, यानी कि ये नॉर्मल है। हाँ, कुछ एरिया में हो सकता है कि रेंट जो है वो
कम ज़्यादा हो, यानी कि प्रॉपर्टी की कॉस्ट कम हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एरिया में प्रॉपर्टी 50 लाख की है तो वहाँ पर रेंट जो है वो 20,000 का हो सकता है। इस टाइप से होता है। अगर प्रॉपर्टी की कॉस्ट कम है तो उस इलाके में रेंट भी कम ही मिलता है। तो इस हिसाब से हमने ये देखा कि 1 करोड़ की, हमने एवरेज एग्जांपल लेते हैं 1 करोड़ का। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 BHK का रेंट की जो वैल्यू है वो 25,000 के आसपास होती है। आप इस बात से एग्री करेंगे, राइट? तो अब हम नेक्स्ट ऑडियो में बात करेंगे वर्चुअल प्रॉपर्टी की, कि वर्चुअल प्रॉपर्टी में क्या बेनिफिट मिल सकता है, वर्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, राइट? पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, वर्चुअल प्रॉपर्टी। एक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया। अब सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल प्रॉपर्टी। तो पहली बात तो ये है कि जितनी दिक्कतें हमने एक्चुअल प्रॉपर्टी में डिस्कस की हैं, वर्चुअल प्रॉपर्टी में जीरो दिक्कत है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक वर्चुअल प्रॉपर्टी है और इसमें एक्चुअल प्रॉपर्टी वाली सारी दिक्कतें जीरो हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट की। जितनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है उतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, राइट? तो तीसरी बात करते हैं रिटर्न की। जितनी रिटर्न वहाँ पर है उससे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर है, यानी कि वर्चुअल प्रॉपर्टी में है। यानी कि बिना हेडेक के, जीरो हेडेक प्रॉपर्टी में रिटर्न उससे ज़्यादा। अच्छा, अब कंपेयर करते हैं प्रॉपर्टी बनाने में कितना टाइम लगता है। कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम बनाते हैं, परचेज़ करते हैं, तो उसकी जो बनाने की जो, अगर हमारे पास एग्जैक्टली पैसा नहीं है अकाउंट में, तो उसको हम ईएमआई में बनाते हैं, उसको 5-7 साल 10 साल में उसको बनाते हैं, 10-15 साल में, 20 साल में। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे उसको 10 साल में हम ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने का एग्जांपल ले रहे हैं। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 25,000 रुपये किराया एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये जो प्लान है KFM है जो, ये एक, इसको वर्चुअल प्रॉपर्टी प्लान भी मान सकते हैं। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट तो चलो ठीक है कि आपने 1 लाख रुपये साल का इन्वेस्टमेंट किया, या 2 लाख रुपये साल का इन्वेस्टमेंट किया, या आपने 5 लाख रुपये साल का इन्वेस्टमेंट किया। बट हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि आपकी इंटेंशन प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी के लिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप इसलिए बना रहे हैं कि 25,000 का रेंट आपको मिल सके। तो यहाँ पर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाते हैं तो आपको 10 साल में पे करना है वही, यानी कि 10 साल में पे करिए, और 10 लाख रुपये साल का आप पे करिए, और इसको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाइए। और यहाँ पर जो रेंट स्टार्ट हो जाएगा वो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। कितना रेंट स्टार्ट हो जाएगा, अगर यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, ये एज वाइज है। हम मान के चलते हैं कि आपने अपने बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी बनाई है, हालांकि उस प्रॉपर्टी के मालिक आप ही रहेंगे जब तक आप हैं। आपके बाद आपका बच्चा उसका मालिक होगा। तो बच्चा कितने साल का है, 1 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का, 20 साल का, 25, 35, 40, 45, 50, यानी कि जो भी उम्र में हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। चलिए ये 5 साल का बच्चे का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो आपने 5 साल के बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी बनाई, जिसके ऑनर आप ही हैं, और टैक्स भी आपको रिबेट मिलनी है सारी, और इनकम भी आपको आनी है। बस प्रॉपर्टी बच्चे के नाम पे है, और बच्चा इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा जब तक उसकी उम्र 85 साल की नहीं हो जाती। यानी कि 85 साल तक का बच्चा, मतलब उसके बच्चे और बच्चों के बच्चे भी हो जाएंगे। तो आपने एक ऐसा गिफ्ट दे दिया बच्चे को कि आप वो ज़िंदगी भर उसको यूज़ करेगा। तो आपने बच्चे को, अपनी गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, तो आपने ज़िंदगी भर उसकी हेल्प कर दी, और आपने केवल 10 साल उनके लिए इन्वेस्टमेंट किया। 10 साल इन्वेस्टमेंट किया, जब तक आप उसका यूज़ करना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर रहे हैं, उसके रेंटल इनकम का आप यूज़ कर रहे हैं। और अगर बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे की एजुकेशन के लिए, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, बच्चे की मैरिज के लिए, और बच्चे को सेटल करने के लिए, अब्रॉड में सेटल करने के लिए, यानी कि बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर बच्चा सेट हो जाता है तो वही इनकम जो आ रही होती है वो आपकी आपकी रिटायरमेंट इनकम बन जाती है। आप उसको, जब तक आप हैं, आपकी उम्र भी बढ़ रही है, तो आप उसके रेंटल इनकम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसकी इनकम आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे, यानी कि अल्टीमेटली ज़िंदगी भर की प्रॉपर्टी की इनकम जो है वो आती रहेगी। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का मतलब ये है
कि 5 साल का बच्चा है मान लीजिए, उसके नाम पे ली प्रॉपर्टी आपने, तो 33,843 जो है ये 1 लाख के ऊपर है, तो हम 10 लाख मान के चलते हैं, तो जीरो और लगा देते हैं। तो 3,38,430 रुपये आपको साल का इस पे रेंट मिलता है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 28,000 रुपये आपका रेंट शुरू होता है। कौन सी प्रॉपर्टी पे? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे। कितना पैसा दिया आपने? पहले साल में 10 लाख रुपये दिया। कब आपको आना शुरू हो गया इनकम? अगले साल से। यानी कि अभी आपकी प्रॉपर्टी बननी है 10 साल में, पर रेंट आना शुरू हो गया आपको अगले साल से। और ये रेंट आपने प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट 10 साल करनी है, और रेंट आना है आपको 85 साल तक। जब तक बच्चे की उम्र 85 साल ना हो जाए तब तक आपको रेंट आना है। तो बस आप ये मान के चलिए कि ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है ये हेडेक फ्री प्रॉपर्टी है, और इसका रेंट जो है वो टैक्स फ्री है, और ज़िंदगी भर टैक्स फ्री है। जितनी इनकम आएगी टैक्स फ्री आएगी, जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे टैक्स रिबेट लेंगे। और इसको कंपेयर करिए, इसमें कोई हेडेक नहीं है प्रॉपर्टी मेंटेन करने की, हाउस टैक्स नहीं है, लिटिगेशन नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, ट्रांसफ़र करने का इशू नहीं है, और इसमें बच्चों को कैसे मेंटेन करेंगे वो इशू नहीं है। इसमें कोई किराएदार आएगा नहीं आएगा, खाली रहेगा मकान, वो इशू नहीं है। यानी कि नॉन स्टॉप इनकम जो है वो रहेगी, और हेडेक फ्री रहेगी, और आपकी कोई टेंशन नहीं है। और ये जो आप किसी को भी प्लान ऑफ़र करेंगे तो 2 एंगल से ऑफ़र करिए। एक तो नॉर्मल सेविंग से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी को ये प्लान ऑफ़र करेंगे तो एक बार करके देखिए, वो इतना खुश होगा कि उसको एक हेडेक फ्री प्रॉपर्टी मिल रही है। और जहाँ तक वैल्यू राइज का सवाल है, वैल्यू राइज देख लेते हैं। जब प्रॉपर्टी की वैल्यू यानी कि मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, ये मान लेते हैं मैच्योरिटी कैश बोनस वाली। जितना आपने रेंट ले लिया है हर साल, वो तो लिया है, हर महीने लिए ही लिया है। उसके अलावा इसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी, इसको जीरो लगा दीजिए इसके साथ, कैश बोनस वाले में। ये है 18,48,000, सॉरी, ये है 1,84,86,733। लेकिन इसको 10 से मल्टीप्लाई जीरो और लगा दीजिए, तो 18 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू आप देकर जा रहे हैं बच्चों को। यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ रुपये लगाया 10 साल में, उसका फ्यूचर वैल्यू 18 करोड़ आपके बच्चों को मिल जाएगी। आपको तो नहीं मिलेगी, आप नहीं रहेंगे, बट आपके बच्चों को 18 करोड़ की प्रॉपर्टी आप देकर जा रहे हैं। अब सोचिए कि अगर आपका गर्ल चाइल्ड है कोई, उस अगर गर्ल्स को कितना बड़ा गिफ्ट आप देकर जा रहे हैं, उसकी ज़िंदगी भर आप उसको इनकम देकर जा रहे हैं, और एक प्रॉपर्टी बना के दे के जा रहे हैं। तो ये एक लिगेसी है, इसमें बहुत बड़ी लिगेसी है। अगर आप इसको देखें तो इस प्लान को आप अच्छे से देखिए। इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट का पीरियड है वो 10 साल भी है, 8 साल भी है, और 6 साल भी है, और जो बेनिफिट आना है वो 85 साल तक आना है। प्रॉपर्टी आपके नाम रहेगी, आपके बाद आपके बच्चे के नाम रहेगी। यानी कि जो कवर रहेगा, लाइफ कवर रहेगा, बच्चे का रहेगा। तो एक बहुत ही बड़ा पर्पस आपका लाइफ में सॉल्व होता है। और इसमें इन्वेस्टर को तो आपको बेनिफिट समझ आ ही गया हो, इन्वेस्टर को तो आपको बेनिफिट समझ आ गया, इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट है, और आपको एज एन एजेंट, आपको एज एन एडवाइज़र क्या बेनिफिट है। 35% तक आपको इसका इंसेंटिव आना है, और रिन्यूअल इनकम आनी है हर साल उसके ऊपर। तो जिसको आप प्रॉपर्टी ये ऑफ़र करते हैं, साथ में आप उसको एडवाइज़र भी बना दीजिए, ताकि उसको डबल बेनिफिट हो, इंसेंटिव भी मिले और उसको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी मिले। सो थैंक यू सो मच। आप इस प्लान को अच्छे से देखिए, सारी ऑप्शंस इस चार्ट में दी हुई हैं, प्लान कई बार डिस्कस कर चुके हैं।